नेक्स्ट ऑप्शन है 5005, इसको डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद 7 बन जा 7, 3 बचा 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21, इसको फिर आप 11 से डिवाइड करना, 11 बन जा 11, 3 11 3 जा 33, तो 13 से डिवाइड करेंगे 13 बन जा 13। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद, ऑप्शन सेकंड है 7429, इसको डिवाइड करेंगे 7429 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम प्राइम नंबर्स डायरेक्टली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा, ठीक है, फिर उसके बाद 17 3 जा, 17 7 जा, उसके बाद इस नंबर को डिवाइड करेंगे 19 से, 19 2 जा 38, 5 बचा 19, 3 जा 57, 23 बन जा। इसके फैक्टर रहेंगे 7429 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 इसके फैक्टर्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड है, जिसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को क्या बोल रहा है कि इसके प्राइम फैक्टराइज करना है, तो प्राइम फैक्टराइज नंबर देख लेंगे 5 6 9 2 0, लास्ट में 0 है मतलब 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 बने इधर बचेगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0, लास्ट में फिर से 0 आ गया, 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आ गया। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी अगर कोई नंबर डायरेक्टली डिवाइड हो रहा होता है तो उससे पहले हम 0 लगा लेते हैं, तो 3 5 जा 15, उसके बाद अब ये दोबारा से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 2 बचा इधर 25 27 हो गया, तो 5 5 जा 25, 2 बचा 5 4 जा 20, 3 बचा 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 बन इधर आ गया, तो 7 2 जा 14, 7 बन जा 7, डिवाइड करेंगे तो इसको 2 1 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 7 7 और 2 9, 13 7 जा 91, 17 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 17 बन जा 17। जो प्राइम फैक्टराइज रहेंगे 5 5 6 9 2 0 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। इसको फैक्टर एक्सक्लेमेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17, ये इसके प्राइम फैक्टराइज होंगे। ये आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2025 में, जिसमें लिखा होता है कि सो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड, एंड मतलब अंत में है ना, विथ डिजिट्स 0 और 5 शो करना है दैट कि 12 की पावर n में कोई सा भी नंबर हो, कि 12 की पावर n में कोई सा भी नंबर हो कि उसके एंड में 0 और 5 नहीं आ सकता। ये बोल रहे हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हो, n की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, n इक्वल टू 1 रख के चेक करें, n इक्वल टू 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 3 4 5, एवरी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रख के अगर हम 12 की पावर में रखें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आना चाहिए जिसके एंड में 0 और 5 हो। तो उसके लिए लैंग्वेज में अगर बात करें तो कि 12 की पावर जो n दे रखा है इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 12 जो दे रखा है 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब फैक्टर्स अगर बात करें तो इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, बात करें तो इसमें बोल रहा है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ये जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n बन गया। लेकिन आई थिंक जब भी कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 और 5 उसी नंबर के लास्ट में आ सकता है, जिसका कम से कम एक फैक्टर 5 होना कंपलसरी है। अगर फैक्टर 5 नहीं है तो कोई भी नंबर हो, अगर फैक्टर 5 है नहीं तो उसमें लास्ट में 0 और 5 नहीं आ सकता। तो उसी के लिए
इसको आप लिख कह सकते हैं कि सो ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन of 12 की पावर n are 2 and 3 and not 5। हमने बोला कि ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशंस ऑफ 12 की पावर n, 12 की पावर n का जब हमने फैक्टर करा तो उसमें 2 2 और 3 आ रहा है, मतलब 2 और 3 का फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब 2 और 3 आ रहा है, बट नॉट 5 नहीं आने की वजह से कोई भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस 12 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। ठीक है, सेम इसी टाइप का ऑप्शंस बोल रखा होता है कि 4 की पावर n एक नंबर है, 4 की पावर n। ठीक है, इसमें बोल रहा है वही सेम कि एंड में जो है वो 0 और 5 आना चाहिए किसी भी नेचुरल नंबर्स के साथ। क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, कैन नॉट बी एंड, मतलब 4 की पावर n कैन नॉट कभी भी अगर हम करें फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर आप 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 या एवरी नेचुरल नंबर्स जब आप रखते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। उसका रीजंस अभी जैसे पिछले ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपने बता चुके हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें जो 4 की पावर n दे रखा है उसमें 4 जो नंबर है उसको फैक्टराइज करेंगे। 4 के फैक्टर्स अगर आप चेक करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फैक्टर्स जो बनना है वो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n बनना है। मतलब बोलने का मतलब है 2 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर 2n। इसके फैक्टर्स में बात करें कि इसके जो फैक्टर्स बनने हैं 4 की पावर n के जो फैक्टर्स बनने हैं उसमें केवल 2 ही इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब 5 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 पॉसिबल हो। तो वही सेम लैंग्वेज में लिख देंगे सो ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n आर 2, ओनली 2 है ना, आर 2 एंड 2 ही आए हैं, केवल 2 ही आए हैं, है ना, कोई दूसरा डिजिट नहीं बना है। तो एंड नॉट, और उसमें क्या नहीं आया है, एंड नॉट 5 इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो हेंस में लिख देंगे हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। जैसे 4 की पावर n में अगर कोई भी डिजिट आप रखते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 4 की पावर 1 रख दें तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 4 1 जा 4, मतलब 4 ही रहेगा। 4 की पावर 2 अगर रख के देख लेते हैं तो 4 4 जा 16 रहेगा। 4 की पावर 3 रख के देख लेते हैं तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 रहेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनेगा चाहे आप नेचुरल नंबर कोई सा भी रख ले, क्योंकि कि उसके लास्ट की डिजिट जो होगी वंस प्लेस पर लिखा हुआ नंबर 0 आ जाए या 5 आ जाए। रीजन यही है कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में कई डिजिट मतलब वंस प्लेस पे लिखा हुआ नंबर 0 और 5 तभी पॉसिबल है जब उसके एक फैक्टर्स कम से कम 5 या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होना कंपलसरी है। मैक्सिमम बोला जाए तो 5 फैक्टर्स का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फिर 2 फैक्टर होने के बाद, जैसे हमने अभी ऑप्शंस में देख लिया कि 2 फैक्टर्स तो है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए इनके एंड में आने वाला नंबर जो है वो 0 नहीं हो सकता ना 5 हो सकता है। तो 5 फैक्टर्स का होना जरूरी है किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 होने के लिए। अगला ऑप्शन जो है वो आप खुद से करेंगे 6 की पावर n, सेम है, इंपॉर्टेंट में है ये भी, इसी की तरह करना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है सो दैट या चेक वेदर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। भाई सेम फॉर एनी नेचुरल नंबर का मतलब हो गया n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 कोई भी अगर फाइंड करके चेक कर लें तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनना चाहिए जिसके वंस प्लेस पे लिखा हुआ नंबर या एंडिंग डिजिट जो है वो 0 और 5 हो। तो उसके लिए सभी जैसे बता रखा है कि 6 की पावर n जो भी नंबर दे रखा है उसके आप फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स अगर चेक करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। और आपको ये भी बोल रखा है कि अगर 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं तो इसमें 0 और 5 तभी आ सकता है एंड डिजिट में जब इसमें 5 फैक्टर्स होना कंपलसरी है। 5 फैक्टर्स नहीं है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज
2 एंड 3। 2 और 3 जो है वो 6 की पावर n में प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन। इसमें बोल सकते हैं कि 6 की पावर n में 2 और 3 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा। बट जबकि आपसे बोला गया कि 5 यहाँ पर क्या हो गया कि 5 डज नॉट अकर, मतलब 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 5 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई भी डिजिट, अभी बता रखा है कि कोई भी डिजिट जिसमें 5 अगर फैक्टर्स नहीं है तो उसके लास्ट में बनने वाला डिजिट जो होगी, एंडिंग डिजिट जो होगी, वो 0 और 5 नहीं हो सकती अगर 5 उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टर्स, इन द प्राइम फैक्टर्स। 5 इसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n फॉर एनी स्मॉल n, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर्स n इक्वल टू, चाहे आप कुछ भी रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, या एवरी नेचुरल नंबर्स जब आप पुट करते हैं 6 की पावर n में, या 4 की पावर n, या 12 की पावर n, तो उनमें अगर प्राइम फैक्टर्स 5 इन्वॉल्व नहीं है तो लास्ट में आने वाला नंबर्स जो है वो 0 और 5 नहीं हो सकता। यही हमें प्रूफ करने को, शो करने के लिए बोल रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने अगले सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। हमारे जो फर्स्ट टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो हमारा हो चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इसी चैप्टर का HCF एंड LCM से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम चेक करेंगे, जिसमें आप HCF मीन्स ऑफ HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एंड LCM का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जो हाईएस्ट रहेंगे वो, और LCM का मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स ये मीनिंग रहते हैं। तो जिसके आप, आई थिंक इसके बारे में आप पहले बहुत छोटी छोटी क्लासों में 6th 7th 8th में बहुत सीख चुके हैं, है ना। उन क्लासों में इनका थोड़ा सा सिंपल बेसिक्स थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उस इसमें कुछ अलग से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पर बोल रखा है कि फर्स्ट टाइप दे रखा है कि किस टाइप के, ऑन फाइंडिंग द HCF, फाइंड करना है HCF एंड LCM और HCF दोनों को फाइंड करना है। कौन से मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, प्राइम्स मतलब प्राइम्स जो किसी की टेबल में नहीं आते हो, ऐसे सभी नंबर्स का यूज करके इन नंबरों के HCF एंड LCM को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 104 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो नंबर दे रखे हैं वो 90 और 144 दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं। इन दोनों नंबरों का हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। जो नंबर दे रखे हैं पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टर्स जब आप करेंगे तो वही सेम कि इसको डिवाइड करके देख लेना है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, इधर 10 हो गया तो 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आ गया तो 2 से तो पॉसिबल है नहीं। ऐसे सभी डिजिट जिसके लास्ट की डिजिट 5 होती है वो 5 से पॉसिबल हो सकते हैं कि 5 से डिवाइड हो, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे इसको, है ना। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगला नंबर दे रखा है हमारा 144 को इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर हम बात करें कि फैक्टर्स ऑफ 90 के क्या क्या फैक्टर्स निकल के आए वो हम चेक कर लेंगे। तो 2 × 3 × 3 × 5 90 के फैक्टर्स आए हैं, एंड 104 फैक्टर्स ऑफ 144 दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। आई थिंक HCF का मीन्स होता है जो दोनों में कॉमन हो, HCF ऑफ 90 एंड 144, HCF 90 और 144 का HCF अगर हम फाइंड करने को बोलें तो कॉमन जो रहते हैं उनको हम बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं इनमें दोनों में हो, ऐसे मतलब 90 में भी वो इन्वॉल्व हो और 144 में भी वो इन्वॉल्व हो, उसी को बोलते हैं HCF मतलब दोनों में इन्वॉल्व हो। जैसे इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है, तो 2 एक फैक्टर्स हो गया जो इन दोनों का HCF है। फिर इसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी दोनों में है,
और एक बार 3 इधर भी है, एक बार इधर भी है, मतलब 2 बार 3 भी दे रखा है। पक्का इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये एचसीएफ में काउंट नहीं हो सकता। तो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 90 और 144 का जो एचसीएफ रहेगा वो रहेगा 18। एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम में आपको पता होगा कि एलसीएम में जो कॉमन है वो तो होते ही हैं, बकाया जो रह गए वो सभी रहते हैं। तो एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 की बात कर लें, एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 जो एलसीएफ है, जैसे 2 2 वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ से 1 2 3 बार 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 बार दे रखा है, कॉमन है दोनों में, और एक बार 5 दे रखा है। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 है ना। इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर आएगा 720। तो 720 जो होगा वो एलसीएम ऑफ 90 एंड 90 और 144 का जो एलसीएम रहेगा वो हमारा रहेगा 720। एक बार दोबारा से, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में चाहे 2 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे उन सभी नंबरों का कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वो एचसीएफ में काउंट होगा। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो है ही है, बकाया जो रह गए वो सभी एलसीएफ में काउंट करे जाते हैं। थैंक यू। एचसीएफ एंड एलसीएम का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 एंड 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जैसे इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें दे रखे थे 2 डिजिट दे रखे थे, 2 नंबर्स को दे रखा था, अब हमारे पास 3 नंबर को दे रखा है। इन तीनों नंबरों को हमें सॉल्व करते हुए प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा है 144, 180 एंड 192, 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 144 रफली हम 144 और 180 एंड 192 इन तीनों नंबरों का फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके फैक्टराइज करेंगे तो देखो 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 192 के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेंगे। 192 के 192 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम फैक्टर्स लिख लेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 144 के फैक्टर्स अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे सेम फैक्टर्स ऑफ 180 के लिख लेंगे, उसमें भी फैक्टर्स दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 192 के चेक कर लेंगे क्या क्या आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 3। अब एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ जैसे बता रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। जब 2 नंबरों के बारे में बात हो रही होती है तो उनमें चेक करते हैं कि कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं तो 3 नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि तीनों में कॉमन हो, ऐसे सभी नंबर्स जो होंगे वो एचसीएफ के फैक्टर्स निकलेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 इज इक्वल टू 1 2 तीनों में है, एक बार 2 लिख लेंगे, एक बार 2 इसमें भी है लिख लेंगे, तीसरी बार 2 इसमें है नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है, इसमें है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी एक बार 3 है, तो एक बार 3 लिख सकते हैं क्योंकि देखो इसमें एक ही बार 3 है, इनमें दोनों में तो 2 बार 3 है, बट इसमें केवल 1 टाइम ही 3 दे रखा है। तो हम तीनों में कॉमन होना जरूरी है एचसीएफ के लिए, तो इनका ही केवल एचसीएफ के फैक्टर्स रहेंगे 2 और 3। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 एंड 192 इज इक्वल टू आ गया 12।
एलसीएम ऑफ की अगर हम बात करें कि जो नंबर्स दे रखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, 180 एंड 192, उनके डिजिट्स कौन कौन से डिजिट्स के फैक्टर्स बन रहे हैं, और उन्हीं में आने वाले ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स की बात कर लेंगे। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स की बात कर लेंगे कि जैसे हमारा डिजिट जो आ रहा है, डिजिट जो हमारे 2 बन रही है डिजिट, और 3 बन रही है, और 5 बन रही है। 2 जो है वो ग्रेटेस्ट कितनी बार पे है, मतलब इन तीनों में 1 2 3 4 4 इसमें है, 1 2 2 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट जो है 6 बार जो है वो 2 हमारा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स पावर जो है तीनों फैक्टर्स में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है। सेम ऐसी 3 की डिजिट्स से चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार पे है। जैसे 1 बार पे तो इसमें है, 2 बार पे इसमें, 2 बार पे इसमें, मतलब एक्सपोनेंट जो ग्रेटेस्ट है पावर तीनों नंबरों की वो हमारी कितनी है, 2। सेम ऐसे 5 की पावर चेक कर लेंगे तो 5 तो हमारे पास केवल बनी बार है। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड जब करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो ग्रेटेस्ट पावर होती हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स के साथ, जैसे 2 की पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो गया। इन तीनों नंबर डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 64 9 जा मल्टीप्लाई 5 जा, ये मल्टीप्लाई होके आएगा 2880। एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 इज इक्वल टू 2880। अगला नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम्स का ही है, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 को वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके हमें क्या करना है 96 एंड 404 का एचसीएफ फाइंड करना है एंड फाइंड एलसीएम, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। मतलब सेम भाई है कि एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को ही फाइंड करना है। जैसे नंबर दे रखा है पहला 96 और दूसरा दे रखा है एंड 404। रफली हम क्या करेंगे 96 के प्राइम फैक्टर्स, अगर डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना आप रफली आप क्या करेंगे तो रफली चेक कर लेंगे कि इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या। लास्ट में 6 है, मतलब 2 से डिविजिबल हो सकता है, पॉसिबल है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सेम ऐसे हम क्या कर, अगला नंबर जैसे इसमें दे रखा है 404, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया 0, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। 101 एक इज अ प्राइम नंबर्स होता है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो 101 जा 101। बात कर लेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 96, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ये 96 के फैक्टर्स हो गए, जिसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2 4 5 बार दे रखे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। सेम ऐसे फैक्टर्स ऑफ 404 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101 दे रखा है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो भी नंबर है जैसे 2 और 3 और 101 दे रखा है कॉमन फैक्टर्स हैं, और उसकी लोएस्ट पावर जो है वो हमारी एचसीएफ में रहेगी। जैसे 2 की पावर 2 इसमें 2 है और इसमें 2 की पावर 5 है, लोएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 2 है, तो हमारा क्या रहेगा एचसीएफ 2 की पावर 2, इसका मीन्स क्या हो गया 4। 101 इसलिए नहीं आया क्योंकि 101 इसमें तो फॉलो कर रहा है बट इसमें नहीं आया, तो कॉमन एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। 3 इसमें बट 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या रह गया एचसीएफ हमारा आ गया 4। एलसीएम निकालना है, एलसीएम सेम वही रहेगा। एलसीएम निकालने के लिए अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप इससे भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई वैसे नहीं करें तो एचसीएफ निकाल चुके हैं, एलसीएम फाइंड करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर दे रखे हैं 96 मल्टीप्लाई 404, इस तरह से भी कर सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4। 96 की मल्टीप्लाई 101 से कर लेंगे, 96 की मल्टीप्लाई जब आप 101 से करेंगे तो ये नंबर बनेगा 9096। ये एलसीएम हो गया। एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 का जो एलसीएम रहेगा वो बेटा क्या रहेगा
9096, ये आंसर हो गया। Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Mission Tech 1610.